तो जय कुमार जी, आपका प्रश्न यह है कि 27 नक्षत्र यस सर। हैं, ठीक है, 27 नक्षत्र हैं। थैंक यू मसूदन जी। तो उसमें क्या है कि एक नक्षत्र जो होता है उसके 4 भाग कर दिए जाते हैं ज्योतिष के आधार पर, ठीक है, इसलिए कि और बारीकी से गणना की जा सके। तो हर नक्षत्र के 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, इक्वल पार्ट्स। और वो किस चीज के हिस्से किए जाते हैं, वो जितने डिग्री का एक नक्षत्र होता है उसको उस डिग्री के 4 बराबर भाग कर दिए जाते हैं। और हर भाग के अलग देवता हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो इसलिए 27 को 4 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 108 मिलता है। और जब 108 मिला तो जो भी हम जिसके जो भी ईष्ट हैं, जब वो किसी भी देवता ईष्ट का जाप करते हैं, तो इसीलिए माला में 108 मनका रहता है, दाने रहते हैं, जिससे कि हर मंत्र हर नक्षत्र के उन चारों चरणों के पास पहुंच जाए, उनको समर्पित हो जाए, तब जाकर के वो पूजा पूरी हो पाती है। इसलिए 108 रखा गया है। ये एक मूल कारण है। क्लियर हो गया सर? ओके सर। ठीक है। यस सर। और कोई किसी का प्रश्न जो पिछली क्लास में थे, या जिन लोगों नहीं आ पाए थे उनको मैंने वीडियो क्लिप भेज दी थी, किसी और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मसूदन जी, अगर आप लिख के भेजना चाहें अपने प्रश्न तो लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको जवाब देता हूं आपके प्रश्नों का। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये जो आपने छाया बोला था जो पिछली क्लास में, तो उसका मुझे समझ में नहीं आया कि इनको छाया क्यों कहा गया, दो जो ग्रह थे आपके। राहु और केतु को। जी जी। हाँ देखिए, उसमें ऐसा है कि राहु और केतु एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको तो वो एक ही व्यक्ति थे, स्वर भानु राक्षस, जिन्होंने देवता का बाहरी आवरण बना करके बहुरूपिया बन करके चले गए और अमृत पी लिया। तो उनको भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनकी गर्दन काट दी, सिर बन गए राहु और धड़ बन गए केतु। तो अब क्या हुआ कि वो जीवित तो है नहीं, क्योंकि जब सिर कट गया तो जीवन तो एग्जिस्ट तो करते नहीं है वो। लेकिन उनका जो पावर है, जो शक्ति है उनकी, वो बहुत प्रबल है, क्योंकि अमृत पी लिया। इसलिए उनको छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि उनकी पावर तो है लेकिन उनकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए छाया कहा जाता है उनको। और इसी कारण से राहु और केतु सूर्य को और चंद्रमा को, क्योंकि जहां जाकर के स्वर भानु राक्षस देवताओं का रूप धारण करके जहां बैठे, वो एक बगल सूर्य बैठे हुए थे और एक बगल चंद्रमा बैठे हुए थे, इसलिए वो उन दोनों से दुश्मनी रखता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को इशारा कर दिया कि ये राक्षस है और इसने अमृत पी लिया है। तो राहु और केतु की सबसे बड़ी दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु के कारण, चंद्र ग्रहण लगता है तो राहु के कारण, केतु भी सूर्य को ढक लेता है। सूर्य की गर्मी से, सूर्य की तेजी से सारे ग्रह नजदीक आने पर उनकी रोशनी, उनका प्रभाव कम होता है, परंतु राहु और केतु सूर्य को ही ग्रहण लगा देते हैं, चंद्रमा को ही ग्रहण लगा देते हैं, इसलिए वो छाया पड़ जाती है, उनके पावर है बहुत ज्यादा। उनको नोड, साउथ नोड, नॉर्थ नोड भी बोलते हैं अंग्रेजी में,
ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हेलो, तो आगे चलें आज फिर? यस सर। जी सर। ओके। देखिए, ज्योतिष में हमने पिछली बार बात की थी धर्म की और कर्म की। दो ही चीजें हैं, एक तो धर्म और एक कर्म। अगर हम कर्म करते हैं और हमें ये ज्ञान नहीं है कि धर्म के आधार पर यानी सही कर्म क्या होना चाहिए, तो हमारे कर्म जो है वो सही नहीं हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले, इसीलिए जब किसी का जन्म होता है तो जो पहला घर है, जो मैंने पिछली बार जिक्र किया था, उसमें धर्म है। अब इसमें आपको थोड़ा सा हम सबको सोचना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत, रामचरितमानस, गीता तो महाभारत से ही आई है, हम सब जानते हैं, उसका एक अंश है। तो ये जो महाभारत लिखी गई, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इसके पीछे उनकी मंशा थी कि हम लोग उससे कुछ सीखें। अब मैं आपको एक ज्योतिष के महत्व के ऊपर एक बात आपके सामने रखता हूं, वो कि आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक चीज छिपी हुई है, वो मैं आपके सामने व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। महाभारत, आप में से कोई बताए हमें कि महाभारत की जड़ कहां थी। महाभारत जो हुआ, इसकी जड़ कहां थी, मतलब कहां से बीज कहां था, कोई बताएगा हमें? हेलो सर। हाँ बताइए। वो द्रौपदी ने जब एक बार दुर्योधन को वहां मतलब महल में जब वो चल रहे थे, साइड क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पे जहां पे वो चल रहे थे और दूसरी साइड में पानी जैसा लग रहा था, तो उन्होंने हाँ वहां पानी में नहीं चल के जहां अच्छे से लग रहा, अच्छा जमीन लग रहा था वहां चले, तो एक्चुअली वहां पे पानी था। तो उस समय ये हुआ कि द्रौपदी हंसे, मतलब हाँ। मजाक सा उड़ाया और हम्म बोला कि अंधे के जो लड़के हैं वो अंधे ही है ऐसे। तो तो ये एक बात, मतलब ऐसा जो है ऐसा समझ में आता है, कहीं सुना हुआ है कि ये एक बात थी जहां से ये शुरू हुआ, दुर्योधन के मन में थोड़ा सा कड़वास जैसा जो है वो शुरू हुआ। ठीक है। तो अब देखिए, हम आपको और बहुत पीछे ले चलते हैं जहां बीज है इसका। तो वहां से हमें ये समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ज्योतिष का, अभी विषय पे नहीं आए हैं। तो जब तक हमें वास्तव में थोड़ा सा ज्योतिष का जो महत्व है, ज्योतिष कितना गंभीर विषय है हम सब मनुष्यों के लिए, कितनी सहायता करता है, कितनी समझ देता है, और जो होना है, जो घटित होना है, कई साल बाद उसका बीज बहुत पहले पड़ जाता है। तो जब वो बीज जमता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उसके फल होते हैं, तब वो सारी चीज सामने आती है। तो अब हम आपको ले चलते हैं, आप सब जानते हैं, वैसे मैं आपको याद दिला रहा हूं। महर्षि पाराशर ये ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, वैदिक ज्योतिष इन्होंने लिखा है,
और उन्हीं पाराशर जी के सिद्धांतों के आधार पर वैदिक ज्योतिष हम लोग उस पर सीख रहे हैं। तो बहुत पहले की बात है कि महर्षि पाराशर को एक नदी पार करनी थी। वहां गए किनारे तो वहां पर एक महिला थी सत्यवती। वैसे तो उनका नाम मत्स्यगंधा था। तो उनके पिता दाशराज वो भी केवट थे। ये उनकी दत्तक पुत्री थी। उस दिन का दाशराज नहीं थे, सत्यवती जी नाव खे रही थी। देखिए आप, होनी। कबीरदास जी ने भी कहा है, करम गति टारे ना ही टरी। तो पाराशर जी को उस पार जाना था, वो नाव में बैठे। सत्यवती कुंवारी कन्या थी और वो नाव को खे करके उस पार ले जा रही थी। तो मैं बहुत संक्षेप में जो सार की बात है उस पर आऊंगा, ज्यादा बीच में कहानी जाने से फायदा नहीं है। तो ऋषि पाराशर ने सत्यवती से कहा कि तुम्हारे कंधे पर इतिहास का बहुत बड़ा बोझ है, या तुम उसकी जिम्मेदार बनोगी। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र हैं, इस ग्रह नक्षत्र में एक जो संतान होगी, जो गर्भ धारण होगा इस ग्रह नक्षत्र में, वो बहुत बड़ा ऋषि होगा, ज्ञानी होगा, तत्वज्ञानी होगा। इसलिए उन्होंने सत्यवती को समझाया और सत्यवती इस बात को समझ करके सहमत हो गई। और उस समय ऋषि पाराशर जी और सत्यवती जी के बीच संपर्क होने से सत्यवती जी गर्भवती हो गई। तो जो वो गर्भवती हुई, ये आप सब जानते होंगे, उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था वैसे द्वैपायन। द्वैपायन माने जो द्वीप समूह पर जिसका जन्म हो, जहां वो पले बढ़े। वैसे जिस नाम से वो विख्यात हैं उनका नाम है वेद व्यास जी। आपने नाम सुना है। अब आपको मालूम है कि शांतनु की पहली शादी गंगा से हुई। गंगा ने 7 पुत्रों को पैदा होने के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया। 8वें में शांतनु जी ने टोक दिया था, तो वो गंगा ने उनको त्याग दिया, क्योंकि ये शर्त थी कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप हमें टोकेंगे नहीं। 7 पुत्रों तक तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया शांतनु ने। 8वें पे उन्होंने टोक दिया शांतनु जी ने, तो गंगा जी छोड़ के चली गई और वो जो बच्चा था उसको भी ले गई। बाद में उन्होंने दिया वापिस, पढ़ा लिखा करके, सिखा करके। वे थे देवव्रत, जो बाद में भीष्म पितामह बने। विषय की गंभीरता को समझिएगा कि घटनाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, अब उन्हीं सत्यवती जी का विवाह शांतनु से हुआ। अब सत्यवती को मालूम था, उनके पिता दाशराज को मालूम था कि भीष्म पितामह देवव्रत इनके पहली संतान है, पहली पत्नी से। तो सत्यवती और दाशराज को लगा कि अगर सत्यवती से संतान होगी तो राजपाट देवव्रत को मिलेगा, क्योंकि वो बड़े हैं और पहली संतान है। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ये शर्त अगर शांतनु स्वीकार करें तो सत्यवती शादी कर लेंगी। अब शांतनु के ऊपर बड़ी समस्या आई, वो कैसे कहें देवव्रत से। देवव्रत जी को यह मालूम पड़ा तो वो गए और सत्यवती के घर में दाक्षात के साथ में उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा। चलिए, हो गया ठीक। शांतनु का विवाह हो गया सत्यवती से। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु और सत्यवती से
चित्रांगद गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर जो थे, इनकी शादी हुई, भीष्म पितामह ने कराई। अंबिका और अंबालिका आप जानते हैं। अब आ रहा हूं अभी आपको, देखिए बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तो विचित्रवीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, कोई संतान नहीं हुई अंबिका और अंबालिका से, और वे स्वर्ग सिधार गए। तो अब शांतनु और सत्यवती के 2 संतान हुए और वे दोनों चले गए, कोई पुत्र नहीं मिला। और उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तो ब्रह्मचर्य रहूंगा और मुझे राजपाट नहीं चाहिए। अब यहां पर समस्या आती है कि अंबिका और अंबालिका 2 बहुएं सत्यवती की घर में विधवा। अब आप जानते हैं, पहले आया कि वेद व्यास जी सत्यवती के पुत्र थे, पहले पुत्र ऋषि पाराशर से। तो सत्यवती जी ने ऋषि पाराशर को बुलाया, आपको मालूम है। उनसे फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, विदुर एक दासी के पुत्र हुए। तो अब देखिए कि जो ज्योतिषाचार्य, या समझिए ज्योतिषाचार्य तो बहुत हल्का शब्द है, महर्षि पाराशर जिन्होंने वैदिक ज्योतिष लिखा, उन्होंने उस समय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर सत्यवती को गर्भ धारण हुआ, वेद व्यास का जन्म हुआ, और फिर वेद व्यास धृतराष्ट्र के, पांडु के और विदुर विदुर जी के, विदुर जी तीनों के पिता थे बने। और खाली इतना ही नहीं, उन्होंने ही 4 वेद लिखे, वेद व्यास जी ने। उन्होंने ही महाभारत लिखी, उन्होंने ही पुराण लिखा। अब देखिए आप, बड़ी छोटी सी बात है। तो बीज कहां था? वास्तव में बीज ग्रह नक्षत्रों में था। उन ग्रह नक्षत्रों में एक बालक ने जन्म लिया। वो ग्रह नक्षत्रों का रहस्य एक ज्योतिषी जानता था, जो आदरणीय महर्षि पाराशर जी थे, आदर के पात्र हैं। उन्हीं की लिखी हुई चीजों को आज हम पढ़ करके संसार में हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन सुधारा और सुधारते रहेंगे। हम आप भी उसी में शामिल हैं, वही सीख रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो वेद व्यास जी का विवाह हुआ था, पत्नी थी उनके, एक पुत्र भी था, परंतु यहां अपने मां की आज्ञा, सत्यवती की आज्ञा पालन करके उन्होंने अंबिका और अंबालिका, उनके सहायता से पुत्र हुए। और तब आगे बढ़ा सब। तब द्रौपदी आई, या अर्जुन, या ये और वो। एक बात ये हो गई, देखिए महाभारत की, ये हो गया ज्योतिष का महत्व। अब आता है धर्म का महत्व, महाभारत से ही समझते हैं। कृष्ण भगवान बीच में आए, उन्होंने पांडवों का साथ दिया, और उन्होंने स्पष्ट कहा है महाभारत में कि हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, मैं तुम लोगों का साथ इसलिए दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम मेरे कुंती बुआ के पुत्र हो, नहीं, मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूं कि तुम धर्म के नींव पर खड़े हो, तुम धर्म का पालन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। अब देखिए धर्म का महत्व।
और अगर हम आपसे एक बात पूछें कि कृष्ण भगवान, अब यहां आता है कर्म। अब देखिए, धर्म हुआ, अब कर्म की बात आ जाती है इसी महाभारत में, गीता में। आप सब जानते हैं कि युद्ध के मैदान में अर्जुन ने गांडीव रख दिया। देखा, भीष्म पितामह हैं, ये हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, सब उधर है, मैं कैसे युद्ध करूंगा, पसीने छूट गए, वे निराश हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं, गीता का सत्संग सुनाते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं, अर्जुन को आत्मज्ञान कराते हैं। खाली सत्संग नहीं, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल। आप सब जानते हैं गीता के 11वें अध्याय में उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, आत्मज्ञान। तब अर्जुन, अब देखिए, तब अर्जुन कर्म के नींव पर खड़ा हुआ। उसके पहले वो कहां कर्म करने की हिम्मत थी उसकी। तो कर्म भी समझिए, कर्म भी जब तक हम धर्म की नींव पर नहीं खड़े होंगे, आत्मज्ञान के नींव पर नहीं खड़े होंगे, तब तक हम सही कर्म करने में हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। हमारा विवेक ही नहीं हो पाएगा कि हम क्या करें और क्या न करें। और आत्मज्ञान कौन कराएगा? सदगुरु। तो धर्म और कर्म, ज्योतिष का असली सार यही है। पहला घर धर्म का, जहां बच्चे ने जन्म लिया। धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? हम धर्म की अंग्रेजी करते हैं रिलीजन। धर्म शब्द अपने में बहुत विरोधाभास रखता है, बहुत सारे झगड़े, खून, युद्ध सब कुछ होते हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ना हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, कोई नहीं। वो महात्मा थे, वो सेंट थे। तो क्या हुआ फिर? स्वामी विवेकानंद जी ने जो परिभाषा दी धर्म की, उन्होंने कहा अंग्रेजी में, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ सोल। यानी आत्मज्ञान ही धर्म है। ठीक है। अब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और फिर अर्जुन अपने कर्म में तत्पर हुए। तब कृष्ण भगवान करते हैं कि तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। और क्या सिखाया? कर्म के बारे में कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया? कि तुम कर्म करो और उसका फल की इच्छा मत करो, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन आदमी कब कर पाएगा ये काम? जब उसको आत्मज्ञान होगा, जब उसको वास्तव में ईश्वर का दर्शन होगा जो उसके अंदर है। और वो कराते हैं सदगुरु। इसीलिए कहा है, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरुम। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िए। अर्जुन धर्म के रास्ते पर था, इसलिए भगवान उसके साथ थे। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत अधिक बलशाली थी और कृष्ण भगवान की नारायणी सेना भी दुर्योधन ले गया। लेकिन पांडवों की जीत का कारण वे धर्म के रास्ते पर थे, और चूंकि धर्म के रास्ते पर थे इसलिए भगवान उनके साथ थे। ये है ज्योतिष का आधार, कर्म और धर्म। इन दोनों को हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, तभी हम ज्योतिष को
समझ पाएंगे। अब एक चीज यहां पर हम आपको और बता दें, उसके बाद आगे चलते हैं। डायग्राम बना के हम आपको बताएंगे, कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम आपसे निवेदन करें और ये पूछें, वैसे तो जो प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं इसके सैकड़ों उत्तर होंगे, और हर उत्तर जो व्यक्ति देगा वो उसको सही साबित करने की कोशिश करेगा। एक उत्तर मेरा भी है इस प्रश्न का, जो मैं आपके सामने रखता हूं। आप सहमत हो तो अच्छा है, नहीं सहमत होते तो ये मेरा उत्तर है। हम आपके सामने एक निवेदन करते हैं कि हमें आप में से कोई बताए कि गीता का सार एक सेंटेंस में क्या है, या मान लीजिए 2 सेंटेंस में। गीता का सार क्या है? मेरा अपना विचार है, आपका अपना विचार हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं पहले अपना विचार बताए तो फिर मैं भी बताऊंगा। और हर विचार अपने में सही होगा, मैं ये गलत नहीं कहने जा रहा हूं। तो आप में से कोई बताए प्लीज, गीता का सार क्या है? 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस में। कोई भी? मैं बोलूं फिर? हेलो, कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूं। गीता के अध्याय 9 में 31वां श्लोक, 31st श्लोक है, जिसको मैं समझता हूं ये गीता का सार है। वो क्या है? कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू यह निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू यह निश्चय पूर्वक सत्य जान। देखिए बहुत बड़ी बात है, निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो जब मैं छोटा था, जब मैंने ये पढ़ा, तो मुझे लगा कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम में से कौन नष्ट होना चाहता है? हम में से कौन नहीं चाहता कि वो कृष्ण का भक्त बने? तो ये है धर्म। और जब हम धर्म को समझेंगे तो हमें ज्योतिष के जो ग्रह समझाते हैं, जो ज्योतिष के ग्रहों का स्वभाव है, वो किस तरह एक्ट करते हैं, ये सब समझ में आएगा धीरे धीरे। तो एक तो ये चीज हो गई, और यही बात रामचरितमानस में प्रभु राम ने कहा, दूसरे रूप में कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। मेरे सामने जब भी वो जीव आता है, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। अब ज्योतिष में आया ना, कर्म, कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है, कर्म गति तारे ना ही तरी। परंतु कवच क्या है? कवच है सदगुरु से ज्ञान लेना, जो आत्मज्ञान कराए। जब आत्मज्ञान होता है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया, और तब अर्जुन जब उस कर्म में लिप्त हुए, उन कर्मों को निभाहा, चाहे उन्होंने मारा, चाहे जो कुछ भी किया, कृष्ण के आदेश में किया, सब ठीक है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना करके समझाने, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, तो मैं डायग्राम बना करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, आपस में चर्चा करें। किसी को कुछ पूछना है आप में से भाई साहब? हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, अभी जो आपने कहा ना सर लास्ट लाइन में कि रामचरितमानस में ये बताया है कि मेरे सामने जो जीव आता है, उनके सारे, जो वो लाइन मुझे थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ जरूर। वो लाइन है, सन्मुख
सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जब यह जीव, देखिए जीव का शब्द इस्तेमाल किया है, बहुत गंभीर है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ मने पाप, कोटि माने करोड़ों, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अब ये तो बहुत विषय हो जाएगा, बहुत लंबा। जी इसका जी हम विवेचन जब करने लगेंगे, जीव क्या है और क्या है, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना ही काफी है अभी फिलहाल, कि जो कृष्ण जी जी भगवान ने कहा वही प्रभु राम ने कहा। जी, ठीक है सर। मधुसूदन जी, उसको दोबारा लिखेंगे आप? मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से, आपने क्या लिखा? इन द लॉबी। सर मैं एग्जिट हो गया था, वो नेटवर्क चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, अब ठीक है सर। यस सर। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना हो तो फिर, नहीं तो मैं डायग्राम बना करके फिर आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। शुरू करूं मैं? जी सर, ओके शुरू कीजिए। यस सर। ओके ओके। ये हमने आप लोगों को उस दिन बताया था, ये 12 घर होते हैं। हमारी आवाज जा रही है? आ रही है हाँ सर। जी सर। ओके। जी। तो अब देखिए, ये हमने आपको बताया था कि ये पहला घर धर्म का, जिसमें बच्चे का जन्म होता है। फिर ये अर्थ, काम और मोक्ष, यही क्रम चलता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब यहां पर आप देखिए, ये 12 घर हैं। 12 घर में आप गिनिए, 1 धर्म, 2 धर्म, 3 धर्म। 3 घर धर्म के हो गए। मोक्ष के कितने घर हुए?
1 2 3, तो धर्म और मोक्ष को मिला के हो गए 6 घर। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं, या जैसे भी कहिए, एक सिक्के के दो हिस्से हैं। अब आइए आप अर्थ और काम। अर्थ के भी कितने घर हो गए? 3। अर्थ अर्थ अर्थ। काम के कितने हो गए? 3। 1 2 और 3। तो अर्थ और काम को मिला के कितने घर हो गए? 6। 12 हो गए। अब यहां थोड़ा सोचने की बात है। धर्म और मोक्ष ये मिला करके हो गए 6 घर, और यहां मिला के हो गए अर्थ और काम, ये मिला के हो गए 6 घर। पलड़ा बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। मतलब क्या हुआ? अब हमसे कोई, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज माया, माया की क्या परिभाषा है? अर्थ प्लस काम इज इक्वल टू माया। ये मतलब मेरी कुछ समझ ऐसी है। अर्थ और काम अगर आप मिला दें तो यही माया है, और धर्म और मोक्ष को मिला दें तो ये चाहे धर्म कह लीजिए, चाहे मोक्ष कह लीजिए, चाहे ज्ञान कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए। अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा आप देखें, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जस्ट ये हमने एक स्क्वायर बनाया या रेक्टेंगल, जो कुछ भी कहिए। अब इसके हम एक खाली विचार करने के लिए इसके 4 हिस्से कर देते हैं। कौन, कोई पूछना चाह रहे हैं? हेलो, यस बोलिए, सर। कौन कुछ पूछ? हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था सर, एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि अर्थ यानी भौतिक वस्तुएं, चीजें जो हमें पाने की लालसा रहती है, वो हम्म सब मिलके एक तरह से हमारे चारों तरफ एक माया जिसको हम लोग बोलते हैं, हम्म तो हम्म वो रचती हैं। तो एक तरह से हम्म। इसमें काम कैसे माया बन सकती है सर? हाँ हाँ, बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, बहुत सही जी प्रश्न पूछा है आपने, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जी सर। अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब देखिए, यहां से हम चलें तो पहला घर धर्म का, तो ये 3 हिस्से धर्म के हमने ऊपर कर दिए, करेक्ट। 3 घरों को मिला दिया हमने पहले घर में, क्योंकि पहला घर धर्म का है। फिर उसके बाद 3 घर हो गए अर्थ के, दूसरा घर अर्थ का, 3 घर हैं। तीसरा वाला 3 घर काम का, और चौथा 3 घर मोक्ष का। ये धर्म, ये मोक्ष, ये अर्थ, और ये काम। ये देखिए आप, मैं इसको
थोड़ा अपनी समझ से मैं इसको एक सैंडविच के रूप में देखता हूं। जैसे ये 2 स्लाइसेस हो गई आपकी ब्रेड की, ऊपर और नीचे, बीच में आप चाहे जो भी रख लीजिए, यहाँ मक्खन रख लीजिए, यहाँ पनीर रख लीजिए, या यहाँ मक्खन रख लीजिए, यहाँ आप अपने वेजिटेबल्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। इट इज अ काइंड ऑफ सैंडविच। और वास्तव में अगर हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो टू मी एटलीस्ट इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, जो मुझे सूट करता है, बड़ी अच्छी तरह समझ में आता है। अब देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं अपने विचार। ये हो गया धर्म, यहां से शुरुआत हुई, पहला। अब अर्थ, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद देखिए आप, बच्चे ने जन्म लिया इस घर में। ये घर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां इसका जन्म हुआ है। और जब ये बच्चा यहां आया, छोटा सा, नन्हा सा, मां के गर्भ से निकला, ये अपने साथ इन 12 घरों को लेकर के आया है। अगर आप नहीं है तो ये चार्ट भी नहीं है। ये आप है, पहला घर आप है। किस राशि में पैदा हुए, किन ग्रहों के उसमें पैदा हुए, किन नक्षत्र में पैदा हुए, और वो सारी बातें आएंगी बाद में। परंतु ये जो पहला घर है, जो आप है, वो हर घर से जुड़े हुए हैं। तो ये घर बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद यहां पर आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, ये मेरा व्यक्तित्व है, पहला घर। दूसरा हुआ अर्थ, हमारा कुटुंब, हमारे दादा दादी, सब लोग, पूरा कुटुंब, एंटायर फैमिली। अर्थ का मतलब क्या है कि हम जब यहां जाएंगे तो यहां पर हमारे दादा दादी, माता पिता, इनके पास अर्थ होना चाहिए, पैसा रुपया होना चाहिए, जिससे कि हमारा लालन पालन हो सके। तो इस घर से पता चलता है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो रईस घर में हुआ है, गरीब घर में हुआ है, मतलब कैसा घर है, वो सब कुछ यहां से पता चलता है, बहुत सारा कुछ और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब यहां पर आप देखिए, दोनों मिलके माया कैसे हुई। इन जनरल जो मोर देन 90% जो होता है, बच्चे ने जन्म लिया, 5 साल का हुआ, उसके बाद पढ़ाई शुरू की, तो लगभग लगभग आप समझिए 25 से 30 साल तक, आजकल 30 इयर्स भी हो जाते हैं, तो 20 से 30, 25 से 30 साल तक बच्चे ने पढ़ा, पढ़ाई की, या जो कुछ भी किया। पढ़ाई करने के बाद वो क्या उसके हाथ में आया, उस पढ़ाई को कैश करके उसके हाथ में आया अर्थ, धन आया। 25 साल, 30 साल पढ़ने के बाद, 20 साल जो कुछ भी हो, तो वो सारी मेहनत जो कुछ भी उसने किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है, अब अर्थ कमा रहा है। ठीक है। अब जब उसने अर्थ कमा लिया, तब उसके बाद उसकी इच्छाएं तो पहले भी हैं, लेकिन असली इच्छाएं कि भाई विवाह हो, काम, इच्छाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं। अब इसके बाद आया काम, विवाह, बच्चे, मकान, कार, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी, मतलब सब कुछ। तो ये दोनों मिला करके माया क्या है। आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, या जिसने जो कुछ भी किया, वो किस लिए कि हम पैसा कमाएं, पैसा कमाने के बाद उस पैसे का मजा लें, उस पैसे का, उस पैसे को एंजॉय करें। तो ये दोनों मिलकर के बन गई माया। 2 हिस्से हो गए माया के। कोई इसने पढ़ा नहीं, मान लीजिए किसी के पिता का बिजनेस है बहुत बड़ा, वो 12-14 साल का हुआ, तो वो बिजनेस पे ही बैठ गया, तो 25-30 साल तक उसने बिजनेस में एक्सपर्टीज हासिल की, उसके बाद वो अर्थ कमाने लगा खुद अपने तरीके से। ठीक है, जय कुमार जी, समझ में आई मेरी बात? जी सर। क्लियर हुआ आपको? दोनों मिलके माया बनेंगे। जी सर। माया क्या है? ये संसार, इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, बाहर बाहर हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, सब कुछ
किसमें समा जाता है? माया में। माया की परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है रामचरितमानस में, वैसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गई माया, और अंत में आया मोक्ष। तो बच्चा आया धर्म पे। इस ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस पे बच्चा आके लेटा, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, अर्थ कमाया। दूसरे में, तीसरे में गया, जो कुछ पढ़ाई लिखाई की उसको इनकैश कर रहा है, और उसके भरोसे वो जो पैसा कमा रहा है उसके आधार पर जैसा भी जिसने कमाया, जो भी उसकी इच्छाएं हैं संसार में, अपनी डिजायर्स को पूरी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। उसके बाद फिर आना चाहिए मोक्ष, लेकिन नहीं मालूम। ये तो पहला और चौथा, ये किसके किसके जीवन में आता है ये हर व्यक्ति अपना जानता है, लेकिन ये दोनों तो हर एक के जीवन में आता है, कम ज्यादा, इधर उधर, जैसे भी। इसी में दुख भी है, इसी में सुख भी है, इसी में सब कुछ है। तो अब यहां पर ये एक चीज आती है कि मोक्ष क्या है। सोचिए, मोक्ष है आखिरी सीढ़ी, लेकिन यहां भी मोक्ष है थोड़ा हिस्सा, आठवां भी मोक्ष का हिस्सा है, और एकाएक मोक्ष नहीं मिलेगा। पहली सीढ़ी चौथे घर में, फिर पहुंचे आठवें घर में। मैंने कहा था कि आठवां घर बड़ा मिस्टीरियस है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, अंदर से परिवर्तन होता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, और फिर यहां आके मोक्ष मिलता है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए, एक सूर्य है सबसे पहले, प्रकाश मतलब रोशनी देते हैं, इनकी रोशनी से चंद्रमा रोशनी देता है, अंधेरा पक्ष होता है, उजाला पक्ष होता है। फिर इसी तरीके से 7 ग्रह, राहु और केतु। अब देखिए, इन्हीं 9 ग्रहों में 7 जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राहु केतु, यही 9 ग्रह इन्हीं में से, और इन 12 घरों में से, और 27 नक्षत्रों में से, और उनके 4 पदों में से, इस यही 9 ग्रह इनके विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्थितियों में वे हमको मोक्ष भी दिलाते हैं, वे हमको धन भी दिलाते हैं, संतान भी दिलाते हैं, सब कुछ होता है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस। अब यही ज्योतिष है। तो अब आपको मैंने जो 2 दिन में 15 को और आज 18 को जो आपके सामने इंट्रोडक्शन रखा, इसमें हमें आशा है कि आपको थोड़ा सा धर्म का और मोक्ष क्या है, हाँ थोड़ा सा आपको बता दूं, 2-4 मिनट और लगेगा। वास्तव में धर्म तो हम समझते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है वो परिभाषा मैंने आपको बता दी। रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ सोल, वो है धर्म। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, वो भी ईश्वर की ओर पहुंचने का रास्ता है। लेकिन जो विवेकानंद ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब मोक्ष क्या है, लोग ये समझते हैं, देखिए यहां बहुत गंभीर बात है, एक बहुत ही विशेष बात है। ये जो 12वां घर जहां हमारी मृत्यु होती है, इस घर से, इस घर में, तो मोक्ष मरने के पहले होता है। यहां से बच्चा, जीव आया और यहां से जीव गया। तो मोक्ष इस जो रेक्टेंगल है इसके बाहर नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोक्ष इसके बाहर नहीं लिखा गया है, हमारे ऋषियों ने बाहर नहीं लिखा कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस घर में लिखा है,
और इस घर को सपोर्ट करने के लिए चौथा घर है और 8वां घर है। तो मोक्ष हमें अपनी मृत्यु के पहले प्राप्त करना है। मोक्ष क्या है? आसक्ति का न होना, किसी भी चीज में आसक्ति का न होना, किसी भी चीज में, धन दौलत, पुत्र पुत्री, परिवार, जमीन जायदाद, मकान, मोटर कार, हीरे जवाहरात, इस संसार में रहते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हम किसी भी चीज में आसक्त नहीं है, अटैच्ड नहीं है किसी चीज से, अंदर से, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। अंदर से अगर हम किसी चीज के प्रति अटैच नहीं हम रह रहे हैं, जैसे कमल का फूल रहता है कीचड़ में, जो हमारे संतों ने बताया, ये है मोक्ष। कमल का फूल जो ऊपर निकला हुआ है कीचड़ में, उसकी जड़, खुराक उसको कीचड़ से मिल रही है, परंतु ऊपर निकला हुआ है, उसके ऊपर कीचड़ की एक बूंद नहीं है। ये है मोक्ष। ज्योतिष हमें सिखाता है कि हमें मोक्ष कैसे मिल सकता है। ज्योतिष हमें सिखाता है कि हम वो कौन सा काम करें जिससे हमें अपनी आजीविका के लिए, अगर हमारी किस्मत में है तो, हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते। डेस्टिनी तो भगवान ने जो लिख के भेज दिया, या जो एक्चुअली भगवान थोड़ी लिखता है डेस्टिनी, तो मैं खुद अपनी लिखता हूं। जो कुछ मैंने लिखा पहले, ये सब मेरा किया हुआ है, मेरी जन्मपत्री है, तो ये सब मेरा किया हुआ है। लेकिन हम, ज्योतिष ये मदद करता है कि हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कम से कम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम 2 रोटी कमा सकें। कोई 2 अरब कमा सके, संसार का सबसे बड़ा रईस बन सके, ऐसे लोग भी हैं, उनकी जन्मपत्रियां भी हैं। वो भी जब समय आएगा तो डिस्कस करेंगे क्यों उनको इतना धन मिला और क्यों एक व्यक्ति इतना गरीब होता है। एक ही बाप के 2 बेटे, एक ही घर में जन्म हुआ, 4 बेटे अलग अलग। तो ये हमें लगता है कि ये 2 दिनों में ज्योतिष का जो एक इंट्रोडक्शन है, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ अंश उसका आपके सामने रख सका। अब मैं ही समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है आप में से? हेलो सर। हाँ यस सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ आवाज आ रही है, बताइए। सर आप ये तो आपने कहा अर्थ प्लस काम माया होती है, तो धर्म और मोक्ष मिलके तब क्या बनते हैं? धर्म और मोक्ष में, मिलकर क्या बनते हैं? आपने जैसे कहा ना कि हाँ अर्थ मैंने प्लस बताया काम ना आपको, माया, हाँ 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 ज्ञान। हाँ। हम्म अच्छा, हाँ ठीक है। और कुछ आप कहना, आप कहिए, फिर मैं आपके सामने बात रखूं। नहीं सर ऐसे तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कहीं मेरे सवाल आपको ज़्यादा परेशान ना कर दें, क्योंकि सवाल तो बहुत है लेकिन वही ताकि वरना आप फिर सोचेंगे कि ये स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहा नहीं, है। देखिए, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर देखिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर आप बोलिए, आप बोलिए। देखो, ऐसा है कि जो प्रश्न विषय से संबंधित है और जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, प्रश्न कई तरीके के लोग पूछते हैं। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं परेशान करने वाली बात। अगर प्रश्न उस विषय से संबंधित है जो आज पढ़ाया गया, कल जो पढ़ाया गया उसका प्रश्न कल ही पूछना चाहिए था। आज जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसका प्रश्न पूछते हैं जानने की इच्छा से, आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं उस इच्छा से, तो वो प्रश्न परेशान नहीं करता। बिल्कुल, टीचर को खुशी होती है उसको समझाने में, जो भी है शेयर करने में, डिस्कस करने में, ठीक है। और अगर वो प्रश्न किसी और मंशा से पूछा जाता है, तब वो शुभ नहीं होता। तर्क करना या
कुछ और उद्देश्य से। तो देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कि मोक्ष और धर्म ये क्या है? जी सर। धर्म है आत्मज्ञान को प्राप्त करना। जैसे विवेकानंद जी ने कहा, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ सोल। आत्मा किसी धर्म से नहीं जुड़ी हुई है, आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर है और वो वही है, एक ही है, सभी जीवों में भी है। उसका अनुभव करना धर्म है, और उसके लिए समय के सदगुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी थे तो क्या कहा उन्होंने? बंदम गुरुपद कंज, गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो मनुष्य रूप में भगवान है, नर रूप हरि। भगवान राम के लिए भी यही आया है, नर रूप हरि थे, मनुष्य रूप में ईश्वर थे। कृष्ण भगवान के लिए भी यही आया है। तो धर्म को जानने के लिए ऐसे सदगुरु की जरूरत है जो मनुष्य रूप में ईश्वर हो और हमें आत्मज्ञान कराए। ये हो गया धर्म। और मोक्ष मैंने आपको बताया कि जब आप उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके उस पर उसका आप अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, सच्चे सदगुरु की शरण में रह करके और अपने सारे कर्म करते हुए, उसका संसार का सारा कर्म। इसीलिए मैंने पहले दिन बताया था, ज्योतिष इज टीचेस अस हाउ टू बैलेंस आवर लाइफ। हमें अपना जीवन कैसे बैलेंस करना है। ज्योतिष हमें पैसा प्राप्त करने को भी बताता है, क्या करो कि तुम्हारी नौकरी ये नौकरी मिले, क्या करो कि इस तरीके से तुम्हें ज्यादा पैसा मिल सके, क्या करो कि तुम्हारे दुख कम हो सके, क्या करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कब तुम्हें मकान लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, किस दिशा में तुम्हें मकान बनाना चाहिए। ज्योतिष सब कुछ बताता है। सुख भी, सुख कैसे प्राप्त करें, संसार का माया का सुख कैसे प्राप्त करें, ये भी ज्योतिष बताता है। और ज्योतिष ये भी बताता है कि हम धर्म को सबसे पहले समझें और उस धर्म के रास्ते पर, यानी उस आत्मा का अनुभव करते हुए, धर्म के धन पर आरूढ़ रह करके अच्छे कर्म, सुकर्म करके, सत कर्म करके, सच्चा कर्म करके और अपना जीवन बिताएं, और धीरे धीरे धर्म के रास्ते पर चल करके जो हमें हमारे ग्रह नक्षत्र बताते हैं, उसके आधार पर आगे चल करके हम उस धर्म के सहारे और सत्कर्म के सहारे मरने के पहले हम इस संसार में तो रहें, अपने सारे कर्म तो निभाएं, परंतु हम उस कमल के फूल की तरह से उसमें आसक्त न रहें, हमारी आसक्ति न रहे उसमें। दुनिया हमें देखे, हाँ भाई ये तो परिवार में है, सब कुछ है। ये है धर्म और मोक्ष। और धर्म और मोक्ष के बीच में आपको दिखाया मैंने क्या है, काम और अर्थ। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम भूखे हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, तो कहां का धर्म और कहां का मोक्ष? बेकार की बात है। उसको धर्म की बात कहने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए धर्म पहले, फिर अर्थ, फिर काम और तब मोक्ष। ये एक संतुलन है, एक सैंडविच है। मैं कुछ क्लियर कर सका आपको? जी सर। आपको कुछ क्लियर हुआ? आपका प्रश्न का उत्तर मिला आपको या नहीं मिला? जी सर। ओके, थैंक यू। और कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? सर मैं पूछूं? हाँ मतलब बिल्कुल। जरा सा थोड़ा। हाँ, हाँ आपने बिल्कुल। एक 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 लाइन बहुत अच्छी कही कि मोक्ष जो है वो मरने से पहले हम्म होता है। हम्म जैसे कमल, मतलब कमल कीचड़ में खिलता है पर फिर भी वो बहुत सुंदर एक फूल होता है, जो एक एग्जाम्पल दिया। तो उसी तरीके से हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कैसे कमल की तरह रह सकते हैं, ये जैसे मोक्ष के 3 तबक्के हैं, तो 3 वो है। तो पूरी लाइफ में मरने से पहले ही हम मोक्ष का अनुभव करें या मोक्ष फील करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब अगर उस तरीके से ज्योतिष के सहारे से और सत्कर्म के सहारे से हम अपना जीवन जिए, तो ये बहुत अच्छा आपने, मतलब एक शेयरिंग था कि बहुत अच्छा ये कहा कि
मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद नहीं है, पर जीते जी मोक्ष होता है। जी। देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, और सबसे खास तौर से शनिदेव, सबसे खास रूप में शनिदेव, हम लोग समझते हैं कि लोग बहुत डरते हैं शनिदेव से, राहु से लोग बहुत डरते हैं, केतु से भी बहुत डरते हैं, मंगल भी थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, लेकिन देखिए कोई भी ग्रह गड़बड़ नहीं है। शनिदेव हमें सिखाते हैं बहुत कुछ, वो चाहते हैं हम सीखें, सतमार्ग पे चलें, सदमार्ग पे। और चूंकि हम अगर सदमार्ग पे नहीं चलते तो हमें सजा देते हैं, जज होने के नाते तो हमने बुरा कहते हैं। ऐसा नहीं है। तो हमको ये ज्योतिष जो है, हमें ऐसा इस जीवन में, मनुष्य जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य को सुखी रखने के लिए, जो ज्योतिष न बताता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी डेस्टिनी में करोड़पति बनना नहीं लिखा है तो ज्योतिष हमें करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं है ज्योतिष का उद्देश्य, ये नहीं है। हमें हमारे जीवन में जो हम डेस्टिन, जो हम कमा करके आए हैं, करके आए हैं, उसको तो हमें भुगतना है। उस भुगतने में भी ज्योतिष हमें थोड़ी मदद करता है, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ कमी हो जाए उसमें, दुख में, कष्ट में। दूसरा, हमें आजादी भी है। तो इस तरीके से कर्म और धर्म, ज्योतिष हमने आपको चार्ट बना के दिखा दिया, सार यही है, कर्म और धर्म, इन दोनों को मिलाकर के हम एक संतुलित और शांत जीवन जी सकें, समझ के साथ ये जीवन जी सकें, दुख को झेल सकें, सुख का उपभोग कर सकें, ये हमें ज्योतिष सिखाता है। ठीक है? जी जी, धन्यवाद। क्लियर है आप सबको? जी। और किसी का कोई प्रश्न हो? नहीं तो फिर सर, समाप्त करते हैं आज के। हैं? सर आज का तो मतलब जो भी पढ़ा है वो समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत पहले से मेरे दिमाग में था जी हाँ, आप पूछ कि सकते हैं। सर ज्योतिष और हस्तरेखा कैसे अलग है? हाँ, देखिए दो चीजें हैं। हस्तरेखा, हम जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारे हाथों में हस्तरेखाएं पहले से रहती हैं। हस्तरेखा एक विज्ञान है और ज्योतिष भी एक विज्ञान है। हस्तरेखा, जो हमारे हथेली में रेखाएं बनी हैं, उन रेखाओं के आधार पर हम उस मनुष्य के जीवन के बारे में जानते हैं। परंतु ये कहना थोड़ा सा अपनी मतलब उसको आप ये मत समझिएगा कि मैं इसकी कोई बड़ाई कर रहा हूं अपनी। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जब मैं 19 साल का था। वास्तव में तो मैं उसमें 14 साल का ही था, परंतु मुझे उस घटना ने मजबूर किया कि मैं पामिस्ट्री पढ़ूं। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने पामिस्ट्री का बहुत गहराई से अध्ययन किया। डब्ल्यू.जी. बेनहम की एक पुस्तक है, ये फॉरेनर हैं, कीरो हैं, ये भी फॉरेनर हैं। लेकिन ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, इसमें और हस्तरेखा में क्या अंतर है? अंतर है बहुत बड़ा। हस्तरेखा से हम वो बारीकी, वो एक्यूरेसी नहीं बता सकते, और ज्योतिष से, हस्तरेखा से मोटी मोटी बातें पता चल जाती हैं जीवन की। लेकिन जो बारीकी है, जो डिटेलिंग है, हम कहेंगे एक्यूरेसी एंड डिटेलिंग,
जो ज्योतिष में है, वैदिक ज्योतिष में जहां तक मुझे ज्ञान है, वो मुश्किल है मिलना, हस्तरेखा में नहीं है। हस्तरेखा से हम थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, उंगलियों की बनावट से, हस्तरेखा से, नाखून की बनावट से, मतलब ये सारी चीजें बताती हैं। हमने बताया आपको, मैंने काफी स्टडी की है, अब तो काफी कुछ भूल गया हूं फिलहाल। तो आप समझ गए मधुसूदन जी, या अभी आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना सर। अगर देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बहुत अगर एक सही बात बताऊं, हस्तरेखा का जो विज्ञान है ये किस आधार पे मिला है? ये हुआ है ऑब्जर्वेशन के आधार पर। मतलब इस आदमी के हाथ में ये है, इस आदमी का ये अंगूठा ऐसा है तो इसने ये किया, यहां लाइन है ऐसी है तो ये हुआ। और ये हस्तरेखाएं कुछ जीवन की रेखा हस्तरेखा में, हृदय की रेखा और मस्तिष्क की रेखा, ये 3 रेखाएं नहीं बदलती। हार्ट लाइन, हेड लाइन और लाइफ लाइन। और सारी रेखाएं जीवन में आपके कर्म के आधार पर बदलती रहती हैं। वही बात ज्योतिष में 20% के लगभग। हो सकता है मेरी इस बात से कम लोग सहमत हों या कोई कंट्रोवर्सी भी पैदा हो सकती है, लेकिन ये मेरा अपना विचार है, ये मेरी अपनी समझ है कि लगभग 20% आदमी को थोड़ी फ्रीडम है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, ज्योतिष चार्ट के आधार पर, कि वो अपने जीवन में दुख को कुछ कम कर सके और कुछ ऐसा कर सके कि उसका सुख बढ़ सके, वो धर्म के रास्ते पर चल सके, सत्कर्म कर सके। उसको बताया जाता है, उसमें उपचार है। लेकिन हस्तरेखा में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब? यस सर, क्लियर हो। ओके, थैंक यू एनीबॉडी सर। एल्स? हैं? थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। हाँ, संदीप जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए। ये जो मृत्यु होती है, जैसे आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी उसकी एज डिफाइन होती है कुछ? मरने के बाद उसकी एज, मतलब जैसे आकस्मिक मृत्यु होती है तो वो कहते हैं कि मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं, मतलब उसकी वो उम्र पूरी हुई। देखिए ऐसा है कि हाँ, और कुछ कह लीजिए आप, तो मैं आप पूरी बात कर लें तो मैं बोलूं। हाँ, बस यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए दो चीजें हैं। मृत्यु इस संसार में दो तरह से हो सकती है। जो कुछ भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं कि ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना अध्ययन है। हो सकता है किसी को ये बात बिल्कुल गलत जी लगे, तो मैं उनसे क्षमा याचना करूंगा। हम सारे जी। बहुत विद्वान हैं क्योंकि। और एक बात आपसे पूछनी है कि आप लोगों का जो वीडियो है और ऑडियो है, इसको टेप करके, इसको रिकॉर्ड करके अगर मैं यूट्यूब पे डालूं तो आप लोगों को किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो उसमें एक चीज यह है कि इस संसार में मृत्यु दो तरीके से होती है। एक होती है मनुष्य की अपनी मृत्यु, उसको हम आकस्मिक मृत्यु कहें, वो भी उसकी मृत्यु है, उसके जीवन में वही लिखा था। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, 18 साल का मेरे मित्र का ही था, मेरे बहुत करीबी मित्र थे देवरिया में, उनके साथ, उनके बेटे के साथ घटित हुआ। उनका 18 साल का बच्चा, लड़का मतलब, बच्चा नहीं, उनका घर, अपने घर से मोटरसाइकिल लेके निकला और उसको सड़क मोटरसाइकिल से उस पार जाकर के जाना था। वो सड़क क्रॉस ही कर रहा था, तब से उसी के बीच में कोई कार आई और मोटरसाइकिल पे चढ़ गई, तुरंत वहीं का वहीं मर गया। तो उनके एक ही लड़का था। हमारे रिलेशन में हमारी भतीजी है, हमारे वाइफ के बड़े भाई की बेटी का बेटा। और 2.5 साल में उसके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनके घर में कूलर में लीकेज था,
2.5-3 साल का, वो बाथरूम से नहा के आया, कूलर में लीकेज था, बॉडी टच कर गई, वहीं कूलर से चिपक के मर गया। 2.5 साल का एक ही लड़का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो इस तरह की मृत्यु, ये है एक्सीडेंटल डेथ्स, आकस्मिक मृत्यु। तो ये भी उनके जीवन में ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए हो रहा है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप संदीप? नो सर। तो ये तो ऐसा होना है, वो है। दूसरे तरह की मृत्यु क्या होती है, जिसके लिए रीजन देना बहुत मुश्किल है, वो प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होती है। जैसे बाढ़ आ गई बहुत भयंकर किसी नदी में, वो कई गांव डूब गए, सैकड़ों लोग मर गए। कोरोना हुआ, इसमें बहुत लोग मर गए। तो एक तरीके की ये मृत्यु होती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्रकृति, जब प्रकृति रुष्ट होती है तो वहां पर जो मृत्यु होती है, उसके लिए जनपत्री का कोई उसमें लेना देना नहीं है, वो तो प्राकृतिक आपदा है। यही दो तरह की मृत्यु होती है। और आकस्मिक मृत्यु को हम कोई और रूप देना चाहें, किसी का मर्डर कर दिया, वो भी तो आकस्मिक मृत्यु है। कोई छत से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है सर, क्लियर हुआ या नहीं? हाँ, एक और क्वेश्चन था, जो दोहा है जन्म मरण विधि हाथ, तो क्या ये भी इसी में अप्लाई होता है? हाँ, ये बात आप कर रहे हैं रामचरितमानस की। ये मुनि वशिष्ठ ने कहा है, जब जब भगवान राम को वनवास हुआ तो वो परेशान हो गए मुनि वशिष्ठ, कि सब ग्रह नक्षत्र देख लिया था, ये कैसे हो गया। लोगों ने पूछा उनसे, आपने तो सारे ग्रह नक्षत्र निकाल लिए थे, राज तिलक के आपने शुभ मुहूर्त निकाल लिया था, तो ये क्या हो गया? तो इसका उत्तर मैंने पिछले क्लास में दिया था, वही श्राप। उन्होंने कहा, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। भरत जी ने उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि भरत जी के लिए ही उनकी मां कैकेयी ने राम को वनवास मांगा था, और भरत को राज तिलक। भरत को बात पसंद आई नहीं, उन्होंने मंत्रा को एक लात मारा कुबड़ पे, और मां को भी बहुत अपमानित किया भरत जी ने, अपनी मां को। तो वो पूछते हैं, भरत जी पूछते हैं मुनि वशिष्ठ से कि सुनो भरत, तब वशिष्ठ जी कहते हैं, जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने भाग्य, होनी, भाग्य से भी ज्यादा बढ़ के एक चीज होती है, होनी। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी ने रो के कहा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये सब चीजें विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में। ये क्यों हुआ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। वो जो श्रवण कुमार की हत्या हुई, ये तो हत्या ही थी। हत्या हुई, चाहे आपने जान के किया, चाहे आपने अनजाने में किया, माता पिता तो उसके बिल थे। श्रवण कुमार मरा, उसके माता पिता अपने पुत्र के वियोग में मरे, उन्होंने श्राप दे दिया। आपने जनपत्री देखते रहिए, ये है क्रियायमान। इसीलिए मैंने पिछले क्लास में कहा था कि क्रियायमान वो है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज जो हमने बहुत ही भयानक काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया जो बहुत ही कष्टदायक है किसी को, उसका परिणाम हमें इसी जन्म में मिलेगा, अगर विधाता चाहेगा तो। और वही हुआ। उस श्राप के कारण सारे ग्रह नक्षत्र, सारी कुंडली रखी रह गई। इसमें भगवान राम का क्या, वो राजा दशरथ जी ने किया, और उसने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। सोचिए, कैकेयी को वर था कि जब चाहे तब मांग लेना, 3 बार उन्होंने कहा था राजा दशरथ ने, उन्होंने मांग लिया उस समय। और उन्होंने वो राजा दशरथ जी से ऐसा हुआ, 7.5 लग गई। क्लियर हुआ आपको संदीप जी? जी सर, थैंक यू। ओके, और कोई? सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ, बताइए।
सर संक्षिप्त में दीजिएगा, मेरे सारे सहपाठी लोग शायद कोस रहे होंगे कि इतना रात हो गया, सबको हाँ, भूख मैं लगी। हाँ, अब आखिरी प्रश्न करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, 10:30 बज गए हैं। आप बोलिए, आखिरी प्रश्न, मैं हाँ, तो बोलिए। 3 सवाल पूछूँगा सर। मुझे लगता नहीं अगले क्लास में मैं इतना ज़्यादा सवाल पूछूँगा। सर पहला तो ये सर कि अभी आपने जो कहा कि प्रथम कक्ष पहले घर में हम लोग की एंट्री होती है जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं। फिर 12वें घर के बाद मृत्यु या जो भी मोक्ष, और मोक्ष का उस एन्क्लोज़र, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में ही रहना एक तरह से ये जताती है कि जीवन काल में ही हमें मोक्ष मिल जाती है, मतलब मरने से पूर्व तक मोक्ष मिलती है। तो ख़ैर मैं नहीं, ये नहीं, पूछ नहीं, रहा नहीं, था। यहाँ थोड़ा-सा रुकिएगा थोड़ा-सा, मैं रोक रहा हूँ। मिल नहीं जाती है, वो घर है मोक्ष का। ओके वहाँ पर सर। विधान है, आप चाहें तो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो फिर तो आप मरण मोक्ष का वो विधान है, मोक्ष का मौका है। हम अच्छा, चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं तो हमें अगला जन्म मछली का, सांप का भी मिल सकता है। हम पेड़ भी बन सकते हैं अगले जन्म में, और हम मनुष्य भी बन सकते हैं। हम राजा के घर में भी जन्म ले सकते हैं, भिखारी के घर में भी जन्म ले सकते हैं। हम बहुत दुर्दशा लेते हुए भी अगले जन्म में पैदा हो सकते हैं, और चारों ओर सुख ही सुख है मेरे सारे जीवन में, वो भी हो सकता है। तो मोक्ष निश्चित नहीं है कि सबको मोक्ष में, घर जरूर है, समझिएगा बात को। अच्छा वो मौका घर घर। जरूर मोक्ष का है, दूसरा घर अर्थ का जरूर है, धन का। लेकिन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो उसमें बैठा हुआ ग्रह और हमारा अपना प्रयास, हमारे अपने पूर्व जन्म के कर्म, हमारा अपना भाग्य, इन सारी चीजों को मिला करके ही वो फलित होगा। क्लियर हो जी, गया आपको? जी सर। हाँ, सर और तो बोलिए। कहीं अगर जैसे आपने कहा कि 8th हाउस बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पावर रखता है अपने अंदर, तो हम्म। आई मीन सर जैसे मैं खुद भी अगर अपने अपने लाइफ से थोड़ा-मोड़ा जोड़ूँ कि लाइक एक जो कहते हैं ना कि चाहत किसी चीज़ को पाने की, या वो लालसा, वो चीज़ धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। तो कहीं न कहीं आपने भी अभी ज़िक्र किया कि ये सब किसी भी बंधनों में ना बंधे रहना एक तरह से वो मोक्ष होता है। आपने कुछ ऐसा ही कुछ लाइन, मतलब एग्ज़ैक्ट मैं नहीं हाँ, बोला वो लेकिन ऐसे। हाँ, तो तो कहीं न कहीं अगर उससे पहले ही मान लीजिए 12वें घर से पहले ही अगर कोई ये सब कनेक्शन, ये सब चीज़ें अगर छूटने लग जाएँ, तो ये तो कहीं न कहीं बहुत खतरनाक भी होता है कि इंसान बीच में ही उसको सब कुछ अगर। नहीं, 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 ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है, दो चीजें हैं। मोक्ष का मतलब मैंने आपसे ये बताया कि सारे कर्मों को करते हुए, सारे परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, अच्छा काम मतलब अच्छे काम करते हुए, जी सर। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हम उसमें आसक्त न हों। अब ये बहुत बड़ा विषय है, ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर किसी को जल्दी जैसे विवेकानंद जी, जिनको बहुत जल्दी 39 साल की उम्र में तो वो चल बसे। जी सर। विवेकानंद जी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 39। 39 साल की उम्र में उनका शरीर पूरा हो गया। हुँ। ठीक है, तो ये अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी 80 साल का हो तभी वो अनासक्त हो। कोई पहले भी शुरू कर देता है, कोई बाद में शुरू करता है, कोई शुरू ही नहीं कर पाता इस जीवन में। ठीक है। जी सर। सर हाँ। दूसरा ये थोड़ा-सा मेरा अपना पर्सनल अम, स्टडी से मैं बोल रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, ज्योतिष एक सागर है, उसमें से अगर एक कुंभ में मिल जाए तो ख़ैर। सर 8th हाउस, क्या मैं सही हूँ बस बताइए, 8th हाउस क्या वृश्चिक राशि को दर्शाती है? स्कॉर्पियो? देखो देखो, ऐसा है कि वो वृश्चिक मंगल का एक होती है काल पुरुष की कुंडली, उसके ओके लिहाज से वहां पर 8 नंबर आता है जो वृश्चिक राशि को इंगित करता है। सर। बस। ओके। सर वो लेकिन वैसे काल पुरुष की कुंडली में है। नहीं सर, आप कंप्लीट कीजिए सर। काल पुरुष की कुंडली में, और वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा, ये जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अभी इस ओके प्रश्न सर। को ही छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सर। सर और वैसे जो हम लोग बोलते हैं ना कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्या दोनों में कुछ भी समानताएँ हैं या दोनों बिल्कुल ये अलग हैं? सब भी आगे होगा, आज नहीं ओके। समझ में आएगा आपको। ओके सर। और फाइनली बस हाँ। एक लास्ट चीज़ सर, ये मैं अपने तरफ से पूछ रहा हूँ, है ना, आपके पहले क्लास 15 तारीख को आपका पहला क्लास करने के बाद हम्म। देखिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ बतौर एक संवेदनशील इंसान, एक ह्यूमन होने के नाते, क्योंकि हम्म। मुझे काफ़ी देर तक मैं रात-रात
तक इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे एक मौसा जी थे। वो थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी उनके वहाँ ही कोई गाँव में कोई वेस्ट बंगाल के कोई अंदर ही गाँव में तो उनका किसी से था ताल्लुक, तो उनको बताया गया था कि उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में होगी। उनकी मृत्यु उनको एक्सीडेंट मतलब किसी हाँ दुर्घटनावश हाँ 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 होगी। तो वैसे भी वो ज़्यादा तो फिर एक तरह से वो क्या कि वो ज़्यादा बाहर निकलना या वैसा कुछ एकदम वैसे भी जाते नहीं थे और जाना भी बंद कर दिए। लेकिन फिर आखिरकार उनकी मौत हुई आई मीन कि देखिए सर, यहाँ पे मेरी बात शायद एक तरह से ज्योतिष के ऊपर ही सीधी कटाक्ष हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको उनकी मौत मतलब एक वो सुबह-सुबह को वॉशरूम गए थे एंड उन पैर फिसल के उनका सर में चोट लगा एंड उसी के बाद उनका डेथ हो गया था। शायद और 2-3 घंटे ही जीवित थे। तो कहीं न कहीं मेरा यही सवाल होगा कि उनको बताया तो गया था कि उनकी मौत एक्सीडेंट से होगी। लेकिन मतलब ये जो ज्ञान एक तरह से बोले ये जो आइडिया या ये ज्ञान जो उनको मिला कि मेरी मौत एक्सीडेंट में होगी, लेकिन ये मिल के भी कोई फ़ायदा तो नहीं हुई ना सर। तो एक तरह से ज्योतिष एक तरह से ये हमें किया कि आपको आपके मरने का वजह पता है, भले ही आप कुछ कर नहीं सकते, ताकि आपको बता दिया गया ताकि आप चौंक ना जाएँ जब मौत आए। देखो, मैंने पिछली क्लास में जी सर। बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि जन्म, मरण, माता-पिता, भाई-बहन और विवाह, ये हमारा डेस्टिन्ड है। इसके बारे में अगर कोई जानना चाहता है, तो जहां तक हो सके उसको बताना ही नहीं चाहिए, ये मेरा अपना विचार है, क्यों उससे कोई लाभ नहीं होता। मृत्यु जो होनी है, अगर हमें मालूम भी पड़ गया किसी का चार्ट देख करके, हुँ। तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। उसका एक अपना अलग तरीका होता है कुछ कहने का, सुनने का। वो हम आपको, ये तो बहुत लास्ट की स्टेज है जिसमें आप करें। ठीक, उन्होंने बताया, उन ज्योतिषी ने ये हुआ, ठीक है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये उन्होंने गलत बताया। अगर कोई आ जाता है और वो पूछता है हमसे, पीछे पड़ जाता है, तो मजबूरन बताना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन बताने का ये विषय नहीं है कि आपकी डेथ कैसे होगी या क्या होगा। इससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है, यस। तो अब यहीं खत्म करते हैं। आज 10:44 हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। और अब मुझे लगता है कि अगली क्लास अगले सैटरडे को संभावनाएं होगी, और हम आपको लिंक भेजेंगे, फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ओके जी, धन्यवाद। ओके।